घुटनों से लाचार बुजुर्ग इस सर्दी अगर ये 3 काम कर लेते हैं, गिनती के सिर्फ 3 काम, तो वो जो सर्दियों में घुटनों में सूजन रहती है या दर्द रहती है उससे बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ आज एक ऐसा तरीका भी है जो कि इस सर्दियों आपकी फुल बॉडी जो है डिटॉक्स कर सकता है, यानी शरीर की जितनी भी गंदगियां हैं उसको बाहर निकाल सकता है। तो वो 3 काम कौन से हैं, आइए जानते हैं। क्या होता है, सर्दियों में मौसम बदलने के कारण बढ़ती उम्र के जो लोग होते हैं उनके घुटनों में सूजन और दर्द की जो है शिकायत होनी शुरू हो जाती है। और देखा होगा आपने, जब हमारे बड़े बूढ़े साथ में बैठे हुए होते हैं या 40+ एज के जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, इस तरीके से बैठकर वो जो अपने पैरों को ऐसे दबाते ही रहते हैं क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और साथ के साथ सूजन भी हो जाती है, कहीं कहीं से उठा उठा सा भी होना शुरू हो जाता है। तो घुटनों की टिस को या जो चिस्सें लगती हैं या जो दर्द होता है, सूजन जो होता है, उसको ये 3 काम कैसे ठीक कर सकते हैं आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना है आपने ये गंठा, जिसे हम प्याज भी कहते हैं या ओनियन भी बोलते हैं, ये गंठा आपने ले लेना है। इसको आपने क्या करना है, इसको जो है आपने बीच से इस तरीके से काट देना है। आप इसको बिल्कुल बीच से काटेगा, साइड से आपने इसको नहीं काटना है। और चाहे तो आप इसके छिलके भी उतार सकते हैं। तो आपने जो है इस तरीके से इस गंठे को काट देना है हिस्से को, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो घीसना है, इस तरीके से आप इसको घीस लेंगे। घीसने के बाद क्या होगा, ये ऐसा सा बनकर तैयार हो जाएगा। ये बनने के बाद, ये जब ऐसा बनकर तैयार होगा, आपने क्या करना है, इसका रस जो है इस तरीके से इसको हाथ में पकड़ना है और मुट्ठी से जो है इस तरीके से इसका जो है आपने रस निकाल लेना है। मैं आपको इस गंठे के ये फायदे बता दूं, गंठा जो होता है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण, यानी ये तीनों गुण जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये किन किन कामों में और आ सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, ये आपने रस जो है आपने निकाल लिया है। अब देखिए, जैसे ये महिलाएं हैं बढ़ती उम्र के साथ जिनको घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, तो इसको क्या करना है, आपने इस रस को इस तरीके से अच्छे से घुटनों पर लगाना है। रस को आप जो इस तरीके से लगाएंगे और आपने जो घुटनों पर इसको इसी तरीके से, ये देखो क्लॉकवाइज जो है आपने इसको लगाना है और किसी पोजीशन में आपने इसको नहीं लगाना है, क्लॉकवाइज इसको लगाएं। इसके अंदर वो सभी औषधीय गुण है जो मैंने अभी आपको बताई, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो ये दर्द और सूजन को जो है अच्छे से कम करने का काम कर सकता है। तो इस तरीके से पहला काम आपने ये करना है। और दूसरा काम मैं आपको बता दूं, जो बुजुर्ग इस तरीके से पैर लटका के बैठे रहते हैं, ये वो इस तरीके से ना बैठे। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा घुटना मुड़ जाता है, तो वो जो ब्लड फ्लो है वो नीचे नहीं जा पाता, जिस वजह से भी आपके घुटनों में सूजन और दर्द की समस्या होती है। तो आप जब भी बैठे तो पैरों पर इस तरीके से कोई स्टूल रखे, अगर चेयर बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं तो इस तरीके से अगर स्टूल रख लो और इस तरीके से बैठे। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरे काम के लिए ये देखिए, ये जो पेस्ट था इसका अब आपने क्या करना है, कोई भी आप जो है सूती कपड़ा ले सकते हैं या कोई इसी तरीके की जो है गरम, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे गरम मैंने लिया हो, या कोई आप सूती कपड़ा ले सकते हो, ये आपने लेना है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको जो है आपने ऑन कर देना है, नहीं तवे को आपने गर्म होने देना है। अब आपने करना क्या है, अब ये देखिए, ये जो आपका ये जो आपने गरम कपड़ा लिया था, इस गरम कपड़े पर आपने जो है इस पेस्ट को इस तरीके से आपने रख देना है। सारा का सारा आप ये पेस्ट इसको रख दे और अच्छे से आपने इसको फैला देना है। ये देखिए मैंने पूरा पेस्ट इस पर रख दिया है। उसके बाद आपने जो है इसको इस तरीके से मोड़ना है। ये देखिए ऐसी ये पोटली सी बनकर तैयार हो गई है। इसको आपने क्या करना है, हल्का हल्का तवे पर गर्म करना है, ज्यादा गर्म ना करें, आपने जो है इसको हल्का सा ही गर्म करना है। अगर आप, और गर्म भी आपने उतना ही करना है कि जितना कि आपका पैर जो है इसको बर्दाश्त कर सके या आपकी स्किन आपको बर्दाश्त कर सके। अभी एक और ऐसा मैं आपको ट्रीटमेंट, ऐसा एक और उपाय बताऊंगी जिससे आप अपनी फुल बॉडी डिटॉक्स कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है, ताकि तो आप इसको प्रेस पर भी गर्म कर सकते हैं। और गर्म करने के बाद इसको आपने क्या करना है, इसी पेस्ट को इसी तरीके से आपने क्या करना है, घुटनों पर आपने लगा देना है। इससे क्या होगा, अच्छे से आपकी जो है घुटनों की सिकाई होगी, और घुटनों की सिकाई जो होगी वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। घुटनों की सिकाई इससे हो जाएगी, जो आपकी सर्दियों में सूजन और दर्द हो जाती है उससे भी आप जो है बचे रह सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं तीसरा काम आपने कौन सा करना है। तीसरा का, अभी देखिए अब ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब ये आप सोचोगे कि लग गया है तो ये ठंडा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको जो है आपने बार बार गर्म करना है और बार बार आपने इसको लगाना है। फिर आपने क्या करना है, एक आप कोई भी बोतल लें, कोई भी आप जो है बोतल ले सकते हैं, और उसके अंदर आपने क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी रखना है। ये बोतल ना ले, आप कंच की बोतल ले और हल्का उसमें गुनगुना पानी डाले, और उससे भी जो है इसी के ऊपर आपने इस तरीके से सिकाई करनी है। ये सिकाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली हो सकती है। इससे
क्या होगा, ये आपकी सूजन या दर्द है वो इससे कम होगा। साथ ही ये देखिए नीचे की तरफ कई लोगों के जो होता है ये घुटनों का जो नीचे वाला एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद है। तो इस तरीके से आपने इसको जो है करना है। ये 3 काम अगर आप करेंगे तो जो घुटनों से लाचार है, सर्दियों में जिनको घुटनों में बहुत समस्या होती है वो इससे बचे रह सकते हैं। और एक काम मैं आपको और बताने वाली हूँ जो आपको फुल बॉडी डिटॉक्स कर सकता है, जो आपके शरीर की सारी गंदगी जो है वो निकाल सकता है। वो काम आपने क्या करना है, आपने लेनी है एक जुराब आपने ले लेनी है, और जो एक घंटे का दूसरे वाला हिस्सा था इसको आपने लेना है। और ये देखिए पैरों के जो ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस हिस्से पर आपने जो है इसको इस तरीके से लगाना है। और ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से आप जो है इस सॉक्स को पहन लेंगे और रात को जो है आप ऐसा करके सोएंगे। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर वो सभी औषधीय गुण है जो शरीर की सारी गंदगी को जो बाहर खींच लेंगे। रात को आप इसको ऐसा करके सोए और सुबह जब आप उठकर देखेंगे तो देखेंगे आपका जो ये प्याज का आधा पीस है ये ऊपर से काला हो गया होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका शरीर के जितने भी गंदे पदार्थ है वो सारे इस घंटे पे आ जाएंगे, ये उनको सक कर लेगा। और इससे क्या होगा, आपका जो शरीर में जो आपकी गंदगी है वो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका जो रस है, प्याज का जो रस है, जिन लोगों को जो कि फंगस है, नेल्स में फंगस हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल भी है, तो अगर आप नाखूनों पे लगाएंगे तो आप नाखूनों की फंगस से भी बच सकते हैं। धन्यवाद।